ऋषभ पंत की टीम ने कल सनराइज हैदराबाद को हरा दिया। अनफॉर्चुनेटली मैं ये मैच नहीं देख पाया। तो मैं जब आज सुबह आर्टिकल पढ़ रहा था और कुछ ब्लॉग देख रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुआ स्पोर्ट्स का, जहाँ पे उनके एनालिसिस जो 4-5 बैठते हैं, आपको पता है वो कैसे रिव्यू एनालिसिस करते हैं। तो उनका मुझे तरीका अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से वो बंदे ने रिएक्शन दिया ऑन ऋषभ पंत परफॉर्मेंस। दो वो बात सही कर रहे हैं, पर मेरे को लगा उनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा था, ओवर था। क्योंकि जनरली हम T20 के स्टैट्स को इतना मायने नहीं रखते मेरे लिए। अगर मैं बात करूँ तो प्लेयर इंडिया टीम के लिए क्या कर रहा है, हाँ आप उसको पैमाना दे सकते हैं कि अगर आपको इंडिया टीम में एंट्री करनी है तो आप कंसिडर कर सकते हैं। बट एक स्टैब्लिश प्लेयर का परफॉर्म ना करना चलता है। आप मैक्सवेल को देख लें, मैक्सवेल भी आईपीएल में इतना अच्छा नहीं करते, पर अपने नेशनल ट्राइब के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा था, पर बात उसने सही कहा कि कब तक हम ऋषभ पंत को उनके टेस्ट रेंज के बतौर उनको ओडीआई या वाइड बॉल में खिलाते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को ये मान लेना चाहिए कि वो रेड बॉल के लिए परमानेंट प्लेयर हैं और 3-4 साल खेल सकते हैं। बट वाइड बॉल पे उनको काफ़ी टफ कंपटीशन मिल रहा है, और हमारे सामने काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि संजू सैमसन हो गया, ईशान किशन हो गया, ध्रुव जुवेल हो गया, और ओडीआई में केएल राहुल हो गए। तो ये स्ट्रेंथ है हमारे पास। तो अगर वो पिछले या आने वाले 1-2 साल में बहुत कुछ एक्स्ट्रावेगेंट या इस सीजन आईपीएल में बहुत नहीं करते, तो मुझे लगता है 2026 का जो T20 का वर्ल्ड कप का बस है वो उनसे मिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं थोड़े बहुत स्टैट्स उनके। तो पहले हम बात करते हैं आईपीएल से। तो अगर आईपीएल का हम देखेंगे तो पोस्ट एक्सीडेंट और प्री एक्सीडेंट ऋषभ पंत का, तो पोस्ट एक्सीडेंट में 2018 ही एक ऐसा साल था जहां पे उन्होंने औसतन 50 के ऊपर एवरेज और स्ट्राइक रेट 173 के ऊपर खेला। नहीं तो उनका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास, एवरेज 30-35 के ही इर्द गिर्द, या तो 27-28 या 36, ऐसा ही रहा है, स्पेशली इन T20 आईज एंड आईपीएल। और अगर हम इंडिया और पूरे उनके T20 कैरियर्स में देखेंगे तो 74 मैच में उन्होंने सिर्फ एक सेंचुरी मारा है वो आईपीएल में, और स्ट्राइक रेट उनका 127 का ही है। तो ये बहुत बड़ा स्टैट्स नहीं है उनके कैलिबर के प्लेयर के लिए, जिस तरह से वो वाइड बॉल रेड बॉल में खेलते हैं। वाइड बॉल में उनका ये नंबर्स तो जस्टिफाई नहीं करता। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर हम आते हैं वाइड बॉल पे। अब देखिए वाइड बॉल में रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते उनमें सब पंत थे, बट उनको एक बार भी प्लेइंग 11 में कंसिडर करा नहीं गया, और कभी ऐसा फील भी नहीं हुआ। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो आगे भी कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनके ओडीआईज में देखें तो वाइड बॉल के ओडीआईज में 50 ओवर्स फॉर्मेट में, तो ऋषभ पंत ने कुछ 31 मैचेस खेली हैं जिनमें उनका 1 सेंचुरी है, 5 50 है, और स्ट्राइक रेट भी 106। तो आई थिंक सैम्पल साइज बहुत छोटा है, बट वो जस्टिफाई नहीं करता ना। आप एक 27-28 का एवरेज लेके आप कैसे कंसिडर कर सकते हो कि 30-35 या वहाँ पे 37 वाले एवरेज के प्लेयर के साथ, और इम्पैक्ट भी नहीं है, रिलायबल भी नहीं लगते वो जिस तरह से आउट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कैचअप करना है ऋषभ पंत को, और स्टैट्स तो नहीं बता रहा है, बट वो बड़े कैलिबर के प्लेयर हैं। 20 वर्ल्ड कप में वो नहीं अवेलेबल या सिलेक्शन उनका हो पाएगा अंटिल वो कुछ बड़ा नहीं कर दे। प्लेयर बहुत अच्छे हैं, बट आईपीएल और टेस्ट में ही उनको रिस्ट्रिक्ट करके रह जाना पड़ेगा। और वो स्पोर्ट्स के बंदे का जो सोच थी सही थी, पर रिएक्शन उतना सही नहीं था। तो गाइज आप अपना कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है विद दिस स्टैट्स, दिस नंबर्स, और जिस तरह के कंपटीशन है, क्या ऋषभ पंत इंडिया के वाइड बॉल फ्यूचर बन सकते हैं? क्या वो ऋषभ पंत इंडिया की T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल हो सकते हैं या नहीं?